हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अगर आप पार्ट 1 देख के पार्ट 2 में आए हो तो आप जानते हो कि आज हम लोग आपके हायर सेल्फ के साथ, आपके पर्सन के हायर सेल्फ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप लोगों को एक दूसरे से क्या कहना है। पार्ट 1 में मैंने देखा कि आप आपके पर्सन से क्या कहना चाहते हो। अभी पार्ट 2 में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और फिर मैं देखूंगी यूनिवर्स का गाइडेंस इस रिलेशनशिप के आउटकम को लेकर। सो मैं आपके लिए 3 कार्ड्स लिया था, तो अभी आपके पर्सन के लिए भी मैं 3 कार्ड्स लूंगी। चार कार्ड्स आया है, मैं 4 कार्ड्स ही लूंगी। आपके पर्सन को आपसे ज्यादा बात करनी है, बहुत कुछ है आपके पर्सन को आपसे बात करने के लिए। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। योर पर्सन इज स्टिल पैशनेट अबाउट यू। ऑफ कोर्स आपके लिए क्या कार्ड आया था, दैट यू नो दैट यू आर अ डिस्ट्रैक्शन फॉर योर पर्सन फ्रॉम हिज पेन। सो ऑफ कोर्स जिस तरह आपने आपके पर्सन को ट्रीट किया, जिस तरह उनका ख्याल रखा, जिस तरह आप उनके लिए पैशनेटली डेडिकेटेड थे, वैसा पैशन, वैसा डेडिकेशन, वैसा लव, वैसा कंपैशन आपके पर्सन जानते थे कि कहीं नहीं मिलने वाला है। दैट इज वाई, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन कि इट बिकेम टू मच फॉर हिम टू हैंडल, बिकॉज योर पर्सन इज एन अवॉइडेंट। तो ऑल हिज लाइफ ही हैज लर्न टू अवॉइड हिज इमोशंस। It was not just running away from you, it was running away from his emotions. वो जानते थे कि ज्यादा देर तक वो आपके साथ रहे तो वो अपने फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपना फीलिंग्स प्रोसेस करना ही पड़ेगा। अवॉइडेंस क्या है होते हैं, पहले अपना फीलिंग्स इमोशंस डिसमिस करते हैं, नहीं आई एम नॉट सीरियस अबाउट हर। फिर वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, नो आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग फॉर हर। Then they take forever to process that feelings that yes, I feel something for her or him, whatever. So एक avoidant है। वो लोग को बचपन से ही यही मिला है कि उनको यही धिक्कार मिला है उनके पेरेंट्स से, and even while growing up from everyone around them, कि avoid your feelings. They grew up in a family जहाँ हर कोई हर किसी को avoid करता था, instead of their parents सिटिंग टुगेदर एंड सॉर्टिंग आउट एन इशू। उनको उनके पेरेंट्स के बीच अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो दे जस्ट चोज टू बी साइलेंट एंड अवॉइड इट। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बात ही नहीं करते थे, सॉर्ट करने की कोशिश ही नहीं करते थे। तो वही अनहेल्दी एटमोसफियर में ये बड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट में ये बड़े हुए हैं और यही सीखे हैं कि जब भी चीज़ें कोई कॉम्प्लेक्स हो जाए, जब भी कॉन्फ्लिक्टिंग कोई सिचुएशन आए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो, द बेस्ट वे टू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट इज टू गिव इट अ साइलेंट ट्रीटमेंट एंड टू अवॉइड इट एंड रन अवे फ्रॉम देयर। ऑल्सो देयर इमोशंस वेर ऑलवेज नेग्लेक्टेड, लाइक their emotions were always turned down by their parents and by their other relationships. जैसे उसके इमोशंस के, उसकी फीलिंग्स के, उसके जज्बात के कोई वैल्यू ही नहीं है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या चाहता है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो दे हैव लर्न्ड दैट वे। तो एक तरफ दे हैव लर्न्ड द बेस्ट वे टू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट और अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज टू रन अवे फ्रॉम इट। एंड सेकेंड, क्योंकि उन लोगों की बातों का कोई अहमियत नहीं थी तो वो लोग ये सीखे हैं कि आई एम अनवर्दी, और वो अनवर्दीनेस को ही वो ग्रैंडियोसिटी में बदलने के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढते हैं। जब आप उसे चेस करते हो, जब उसे एक पेडिस्टल ट्रीटमेंट देते हो, तो दैट बूस्ट्स अप हिज ईगो और उनको लगता है कि यस आई एम वर्दी। हाउएवर जब आप उसे चेज नहीं करते, उसको लगता है ओह देखा ये मुझे चेज नहीं कर रही है, इसका मतलब आई एम अनवर्दी। ऑल्सो व्हेन इन अ रिलेशनशिप, क्यों ये लोग कमिट करने से डरते हैं, एक कमिटेड पार्टनर से कमिट करने से डरते हैं। एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन जो सुपरफिशियली उनसे अटैच्ड है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जो अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप में कमिट करने से वो लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन लोग को लगता है कि शायद मैं आई वोंट बी एबल टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन एंड दे विल फाइंड माई अनवर्दीनेस एंड दे आर गोइंग टू लीव मी, अबैंडन मी। तो यही हुआ था उनके पेरेंट्स में भी, शायद ऐसा ही हुआ था। वन पेरेंट अबैंडन द अदर, या फिर एक ही छत के नीचे रहते थे पर अनजानों की तरह। वन ऑफ द पेरेंट्स चोज सम थर्ड पार्टी, समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग ऐसे ही हुए हैं। हाउएवर लाइक आई टोल्ड इन द लास्ट पार्ट, इन द फर्स्ट पार्ट, कि ये उनकी प्रॉब्लम है। उन्हें ये एज एन एडल्ट
एज अ चाइल्ड हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते चाइल्डहुड ट्रॉमा का, बट एज एन एडल्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टुवर्ड्स आवरसेल्व्स टू सॉर्ट whatever lingering issues are bothering us, क्योंकि if we remain broken we will keep breaking all the people we encounter in our lives across relationships. तो जैसे मैं कह रही थी कि आपके पर्सन को अंदर ही अंदर ये तो पता है कि जिस तरह आप उन्हें संभालते हो, जिस तरह आप उनके लिए एक थेरेपिस्ट का काम करते हो, वैसा कोई नहीं है आपसे ज्यादा कंपैटिबल उनके लिए और कोई नहीं है. जिस तरह आप with all his flaws and drawbacks and whatever, उनके flaws को भी आप बहुत अच्छे से हैंडल करते थे, क्योंकि आपको इंसान दिखाई देता था, उसकी flaws नहीं. सो आपकी पर्सन अभी वो मिसिंग एनर्जी में है एंड वो नहीं जान, बट एट द सेम टाइम ही इज नॉट येट प्रोसेसिंग हिज इमोशंस. सो आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस पैशन. वो पैशन तो फील कर रहे बट वो नहीं जानते कि उस पैशन को लेके क्या करना है. सर पे रखना है, चबा के फेंक देना है, पॉकेट में घुसाना है, क्या करना है. द सेकंड कार्ड इज ड्रामा. आप दोनों के बीच बहुत ड्रामा तो चल रहा है. आप भी कुछ कम नहीं कर रहे हो और वो भी कुछ कम नहीं कर रहे. ऊपर आप लोग बहुत एक दूसरे के साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो. ऊपर बहुत ड्रामाबाजी चल रहा है और आपके पर्सन को वो पता भी है. यही प्रॉब्लम है, आप दोनों ना एक दूसरे को इतना ज्यादा अच्छे से जानते हो, यू मिरर ईच अदर. ये टॉक्सिसिटी ये वो हटा के रखते हैं. अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन टॉक्सिक नहीं है या फिर आप में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है. नो, यू बोथ ऑफ यू, आई कैन सी दैट. आप दोनों में रेड फ्लैग्स भर के है. बट हाउएवर वो होता है ना, जामुन दाबा तेमनी देवी, वो राम मिलाए जोड़ी काइंड ऑफ अ पर्सन है. मैं सोलमेट कनेक्शन ये वो नहीं कह रही हूँ, पर आत्मकारक कनेक्शन तो है. तो जो भी हो रहा है, योर पर्सन इज समवट टायर्ड ऑफ दिस ड्रामा. वो भी ये ड्रामा करते करते थक गए हैं और ये जो दिखावा करते करते कि नहीं कुछ वो अनअफेक्टेड है, कुछ इफेक्ट नहीं चल रहा है, चलो तू जो कर रही है करने तो कर, मुझे घंटा फर्क पड़ता है, मैं थर्ड पार्टी के साथ बहुत मस्त हूँ. ये ड्रामा करते करते अभी वो थक गए हैं. लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग. आई मिस योर लाइट. व्हाट आई वाज सेइंग कि आप उनके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम, यही होता है ना कि when someone heals you, love is the most powerful spell. कोई स्पेल वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है. we all crave for love. Love is the strongest protection spell. Love is the strongest of all spells. Love is the strongest blessing. It protects you. It's the warmth that every one of us craves for. So और आप जो उनको उजाले की तरफ ले आए थे, जिस तरह वो आप उनको संभालते थे, जिस तरह के कॉन्वर्सेशंस आप दोनों में होती थी, जिस तरह की केमिस्ट्री आप दोनों में थी, मे बी व्हाट आई एम फीलिंग दैट आप दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस रहे होंगे, बहुत से, बट एट द एंड ऑफ द डे यू वर परफेक्ट फॉर ईच अदर. रूबिक्स क्यूब में जैसा होता है, 2 pieces of puzzles but perfectly fitting into each other. So somehow your person is affected emotionally, mentally. पता नहीं वो दिखा क्या रहे हैं. Of course drama का कार्ड आया है, so lots of drama he is trying to put up, he or she is trying to put up. But yes, he is depressed without you. He is missing your light. जो आपकी जो हीलिंग एनर्जी है, जो जिस तरह आप हर चीज़ को हैंडल करते थे, उनके टैंट्रम्स को, उनके अवॉइडेंट नेचर को, उनकी मूड स्विंग्स को, उनकी खामियों को जिस तरह आप हैंडल करते थे, योर पर्सन इज मिसिंग दैट एनर्जी. एंड द लास्ट कार्ड इज व्हाई इज इट दैट यू लव मी. समवेयर योर पर्सन इज हैविंग दैट रियलाइजेशन, क्यों तुम मुझसे प्यार करते हो. जानते हो, अब दिखाई दे रहा है कि ना कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ, कितना कमीना हूँ, तो अभी भी क्यों तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, क्यों मुझसे प्यार करते हो.
सेल्फ अनवर्दीनेस। मैंने क्या कहा था कि अवॉइडेंस हैव दिस सेंस ऑफ अनवर्दीनेस अबाउट देमसेल्व्स, दैट नहीं मैं उसके लायक नहीं हूँ। दे आर ऑलवेज फियर, दे ऑलवेज आर स्कैर्ड ऑफ अबैंडनमेंट, दे आर ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ लूजिंग देयर फ्रीडम। इट्स अ वेरी अवॉइडेंट का ना बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर होता है। वो लोग चाहते हैं, दे क्रेव क्लोजनेस, दे क्रेव इंटीमेसी, येट दे आर स्कैर्ड ऑफ इंटीमेसी। उनको लगता है कि मेरा फ्रीडम खो जाएगा, मुझे बांध दिया जाएगा, या फिर मुझे छोड़ के चले जाएंगे सब लोग जैसे ही पता चलेगा कि मैं शून्य हूँ। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन बिटवीन द टू ऑफ यू। आप दोनों ही बहुत इमोशनल होके रखे हो यार। मैं देख लेती हूँ कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है इस आउटकम के लिए। मुझे इतने सारे इमोशन हैंडल करने की आदत नहीं है, बट आया है हार्ट्स। यहाँ भी मैं 3 कार्ड्स लूंगी, देखते कि यूनिवर्स क्या कहना चाहती हो। बहुत इमोशनल हो रहे हो आप दोनों ही। गलती आपके पर्सन की है, क्योंकि जिसने गलती की है उसे ही अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए ना। वो आपको छोड़ के गए हैं, आप नहीं छोड़ के गए थे। अभी भी आप बैठ के टैरो रीडिंग देख रहे हो, फिर कमेंट में आ जाएगा मैम ऐसा है, नहीं मुझे वो वापस नहीं चाहिए। ये मैं बाद में दूंगी। देखिए आउटकम पहले दे देती हूँ, उसके बाद गाइडेंस दूंगी। आउटकम सबसे पहले आया है हार्ट्स डिजायर, उसके बाद आया है एमर्जिंग डॉन, एंड देन आया है हायर विजडम। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हार्ट्स डिजायर, मैंने कहा ना कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल हो रखे हो। तो आपके पर्सन को तो नहीं का तो मुझे नहीं पता ये देखेंगे भी या नहीं, बट यस जो चाहिए ना वो मैनिफेस्ट करो। यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल्स मत दो। जो आपके हार्ट के डिजायर है, अभी जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि अपने पर्सन के लिए इंतजार कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नहीं चाहिए वो मुझे। सो चाहिए या नहीं चाहिए, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वही आपको मिलने वाला है। जस्ट डोंट सेंड मिक्स सिग्नल्स टू द यूनिवर्स, बिकॉज दैट इज ओनली गोइंग टू क्रिएट मोर कैओस एंड डिले एवरीथिंग। वो बैकफायर करेगी। वो यूनिवर्स को समझ में नहीं आएगा कि देना है नहीं देना है, क्या करना है। सो लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपके हार्ट को पता है, आपके सोल को पता है। आप दोनों सोल लेवल पे कनेक्टेड हो, डिस्पाइट ऑल योर टॉक्सिसिटीज आप लोग सोल लेवल पे कनेक्टेड हो। सो आस्क योर हार्ट कि वो क्या चाहता है एंड डू दैट, नो मैटर हाउ इरेशनल दैट साउंड्स, no matter how stupid that sounds, no matter how risky that is, just sing that song, because उसके पास ही आया है emerging dawn। जो खत्म हुआ है वो फिर से शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, रात के बाद ही सवेरा आता है। सो ऐसा नहीं है कि जो खत्म हुआ है, जो खत्म हुआ है वो नई तरह से शुरू होने वाला है। दिस गाइस में है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे नई शुरुआत होगी, कैसे ये चीज एक पॉजिटिव टर्न लेने वाला है। बट द यूनिवर्स सेज कि यस, इफ यू मैनिफेस्ट प्रॉपरली इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मिक्स्ड सिग्नल्स, नहीं चाहिए तो बता दो नहीं चाहिए, वैसा ही आपका एक नया बिगिनिंग होगा। नया बिगिनिंग तो होने वाला है और एक पॉजिटिव बिगिनिंग होने वाला है आपकी लाइफ में। सो जैसा मैनिफेस्ट करोगे बिगिनिंग भी वैसा होगा। अगर पार्टनर के साथ मैनिफेस्ट करोगे तो बिगिनिंग भी पार्टनर के साथ होगा। बिना पार्टनर के मैनिफेस्ट करोगे तो बिना पार्टनर का ही होगा, कुछ और अच्छा होगा। एंड हायर विजडम, जो आपने इस पास्ट एपिसोड से सीखे हो ना, वो लेसन को याद रखो। आपकी तरफ से क्या गलतियां हुई है, आप दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं। तो आप क्लिंगी हो रहे थे, आप एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन थे, या फिर आपके ट्रॉमाज आपसे हैंडल नहीं हुए। क्या हुआ
आप इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, ज्यादा डिपेंडेंट हो गए अपने पर्सन के ऊपर, एक ट्रॉमा बॉन्ड फॉर्म हो गया, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया पूरा चीज। क्या हुआ? आप बहुत रश कर रहे थे चीजों को। व्हाट वाज ओके? आपके पर्सन के अगर 80% गलती है तो 20% आपका भी तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना। सो व्हाट इज दैट 20%? क्योंकि वो 80% का तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपके उस टट्टी को ही संभालना है। तो आप क्या कर सकते हो? वो 20% को आप कैसे अपने फेवर में ला सकते हो? हाउ कैन यू हील दैट, वर्क ऑन दैट 20% सो स्ट्रांगली दैट वो 20% वो 80% पे भारी पड़ जाए, वो 20% के एनर्जी इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो 80% को भी वो 20% की एनर्जी में खींच लाए। सो एंड एक्सप्लोर ऑप्शंस, एक्सपैंड योर हॉराइजन। आप शायद चीजों को हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हो, बट वो ग्रे शेड भी होता है और ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में और भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। सो कहीं ना कहीं आप बहुत जजमेंटल हो जाते हो। इस रिलेशनशिप को लेके भी बहुत जजमेंटल हो गए थे, छोटी छोटी बातों को लेके जजमेंटल हो रहे थे, सस्पिशियस हो रहे थे। आप जैसा सोच रहे हो हमेशा वही सोच सही है, ये पकड़ के चल रहे थे। इफ these are the things that has been happening across your relationship, so थोड़ा सा देखो कि इस रिलेशनशिप को या फिर जो भी है अपने लाइफ को भी अगर एक नया दिशा, एक नया हॉराइजन, एक नया डॉन की तरफ ले जाना है, एक नए सवेरे की तरफ ले जाना है, तो कैसे उसको अच्छा कर सकते हो? विथ योर पर्सन, विदाउट योर पर्सन, डजंट मैटर। आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ। पहले आपको अपना लाइफ सही करना होता है। दैट इज वाई दिस कार्ड इज हियर। Be here now. This is the bottom of the deck energy. That is the overall energy. Practice mindfulness to be present in the moment and gain insight. अभी क्या हो रहा है उस पर अभी क्या हो रहा है उस पर फोकस करो। Concentrate on what can be done now. पास्ट में जो हो गया था वहां से लेसन ले लो। करेक्शन, अभी रिफॉर्म जो भी करना है यहाँ कर। क्रियामन कर्मा. This is the karma that is in your hand, where you can actually do your bit to change your agami. Okay, everything, there is karma, there is sanchita karma, there is prarabdha, there is agami या पुरुषार्थ, but बीच में क्रियामन कर्मा होता है जो हमारे हाथ में होता है, जो जिसके वजह से humans are all about conscience and consciousness, चेतना एंड चैतन्य। तो चेतना और चैतन्य हमारा क्रियामन कर्मा डिसाइड करते हैं। सो ये जितना भी उलट पुलट हुआ, ये जो आपके लाइफ में ये जो टार मोमेंट आए, ये जो मून एनर्जी आया, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स होके आप आए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स होके आप जो इस पोजीशन पे अभी आए हो, सो क्या सीखे हो इससे? एक तो देखो कि बी ग्रेटफुल कि आप यहाँ तक यूनिवर्स आपको ले आए हैं। ऊपर नीचे रोलर कोस्टर हुआ है, बट अभी भी आप सही ठीक हो, अभी भी आप मरे नहीं हो, ठीक हो, हेल्दी हो, धीरे धीरे अपना रूटीन में वापस आ रहे हो। आपके पास खाने के लिए अच्छा खाना है, पीने के लिए साफ पानी है, सर के ऊपर छत है, कपड़े है, एक फैमिली है जो आप पर डिपेंडेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो योर लव, योर पर्सन is a part of your world. It can't be, he or she can't be your entire world. अगर आप किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना बैठते हो ना, तो ना सिर्फ अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हो, उस इंसान के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करते हो कि मेरे हैप्पीनेस की जिम्मेदारी तुम्हारी, मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी, मैं दुखी होंगी तो तुम्हारी वजह से। सो एक अननेसेसरी प्रेशर क्यों क्रिएट करना है, क्यों अपना कर्मा खराब करना है? यहाँ हम लोग इससे अच्छा you are responsible for your happiness, you are responsible for your sadness. एटलीस्ट अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट जिस तरह आपका है, अगर कुछ बुरा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, राइट? द मोमेंट यू टेक अवे दैट प्रेशर फ्रॉम अदर पीपल, नॉट जस्ट योर पर्सन, फ्रॉम एनीवन, you automatically become 100 times more attractive towards people
बिकॉज वहाँ आप एक यू आर लिफ्टिंग बर्डन फ्रॉम पीपल्स चेस्ट। वैसे भी हर इंसान की लाइफ में बहुत सारा बर्डन होता है, आप अपना भी बर्डन उस पर थोप दोगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि सर पे आपका सारा बक्सा उठा के कुली कुली करके चलता रहे। सो इट इज ऑल्सो gain insight कि what this relationship, what your person, what your equation with your person, what this episode has been teaching you from day 0 till now, वहां से आप गेन इंसाइट करो। आज आप क्या कर सकते हो ये सोचो, कल मेरे पर्सन ये करेंगे वो करेंगे, एजम्पशंस पे मत जियो। आज आप क्या कर सकते, या फिर आप कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, डोंट डू दैट। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, और प्रेजेंट मोमेंट को सुधारने की कोशिश करो। हर प्रेजेंट एक टाइम पे फ्यूचर होता है, या फिर एक टाइम पे पास्ट होता है। सो ना आप पास्ट को रेक्टिफाई कर सकते हो, ना फ्यूचर को रेक्टिफाई कर सकते हो, पर प्रेजेंट को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। और अगर आप हर मिनट को, हर मोमेंट को अपने लाइफ में रेक्टिफाई करते हुए जा रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास्ट और प्रेजेंट भी रेक्टिफाइड होते होते जा रहे हैं। बिकॉज एवरी मोमेंट, एवरी मिनट इज अ पास्ट, इज अ प्रेजेंट, इज अ फ्यूचर। सो गेन इनसाइट कि आप क्या कर सकते हो एंड वर्क ऑन दैट, बिकॉज अ न्यू डॉन इज प्रॉमिस्ड। आपकी लाइफ की नई शुरुआत तो होने वाली है, आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन के साथ नहीं, आई डोंट नो, बट जो भी है यही है। आप दोनों अभी बहुत इमोशनल हो रहे हो एक दूसरे के लिए, जो अच्छी बात है, बट इमोशनली अभी कोई डिसीजन मत लेना। मैं दोनों के लिए यही बोलूँगी, गिव योर सेल्फ टाइम, प्रोसेस दैट इमोशन, देखो कि वो इमोशन का एक्चुअल में क्या है। ये होता है ना कि जब एंगर सब दो लोगों में झगड़ा होता है, या किसी भी तरह से दो में ब्रेकअप हो जाता है, इनिशियल एंगर रहता है, हेटरेट रहता है, डिस्गस्ट रहता है, पर जब ये एंगर सबसाइड कर जाता है ना, तो मिसिंग एनर्जी आ जाती है, एक दूसरे के लिए पाइन करने लगते हो। बट अगेन गिव योर सेल्फ टाइम। अभी वो हार्मोनल रश, इमोशनल रश के ऊपर कोई एक्शन मत लो। लेट इट सबसाइड and see where this goes, and then decide which way you want to go, what you want, what is best for you. Choose that. Thanks for watching. Bye.